पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में कितने लोग थे, कितने लोग नहीं थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे में कामयाब रही या फिर उसे नाकामी का सामना करना पड़ा? पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ गेन किया है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से चीज़ें खिसक गई हैं? पंजाब हुकूमत का इस सारे अमल में क्या किरदार रहा? कितनी स्पेस दी पंजाब हुकूमत ने और कहां पर स्पेस नहीं दी गई? इस सारी सूरत हाल पर और इस सारे पर आज हम आपके सामने कुछ चश्मकुशा हकायक रखेंगे, जिससे यकीनन आप सुनने के बाद इत्तफाक या फिर उससे आप इख्तलाफ की राय रखते हैं। और उम्मीद हम रखते हैं कि इस बात पर आज के व्लॉग में लाजमी आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि जो भी आपकी राय हो उसका इजहार लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। किसी भी सियासी जमात के लिए अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को जारी रखना दरअसल उस सियासी जमात की वो लाइफ लाइन होती है। अगर सियासी जमात अपने लोगों के साथ राब्ते मुनक़ते कर देती है, अपने लोगों को गैर फाल छोड़ देती है, तो फिर वो सियासी जमात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, दम तोड़ देती है। इसीलिए जो मुतहर्रिक सियासी जमातें हैं वो अपने कारकुनों को किसी न किसी हवाले से होप दिलवाए रखते हैं। वो किसी न कोई उनके लिए एक नया एजेंडा प्रोजेक्ट उनके लिए रखते हैं ताकि पॉलिटिकल वर्कर जो है वो अपने आप को एक्टिव रखे। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर सियासी जमातों के मुकाबले में सबसे डिफरेंट इसलिए है कि इसने कभी भी, जब ये हुकूमत में थी तब भी, जब भी हुकूमत में नहीं है तब भी, ये एक साइंस है, पॉलिटिकल साइंस इसी को है कि कैसे आप अपने लोगों को एक्टिव रख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हवाले से अपने लोगों को एक्टिव रखती है। सानिया 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से पॉलिटिकल स्पेस खिसक रही थी और रियासत के जितने इदारे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जानी दुश्मन बने हुए थे, जानी दुश्मन बने हुए हैं। कल क्या होगा उस पर हम कुछ बात नहीं कर सकते। इस पर इस वक्त उनकी कोई खैर मांगने वाला नहीं है। बस जो भी कहता है कि बस बिल्डोज़र हो, रूलर हो, जो ऊपर से फेर के इनका मिलिया मेट कर दिया जाए, वो तो अवाम का एक ताल्लुक है, एक पॉलिटिकल वर्करशिप उनके साथ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुश्किल तरीन हालात में भी सर्वाइव कर रही है। लोग कितने थे इस पर हम आपके सामने हकायक रखने की कोशिश करेंगे कि ईमानदारी और दयानतदारी के साथ हम आपके सामने जो भी बात करें वो आपके सामने रखें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जलसे से बहुत कुछ हासिल किया है, जिससे पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महरूम थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस कम से कम तर हो रही थी और कहीं पर भी उसे जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। उसके लोग मायूस थे, पकड़ धक्कड़, ये सारी चीज़ें, गिरफ्तारियाँ, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये सारे मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 1.5 साल से बर्दाश्त कर रही थी। लाहौर का मेरे ख्याल में ये पहला जलसा है जहाँ मुखालफिन की गवर्नमेंट है। ज़ाहिर है KP में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उन्होंने खुद इजाज़त देनी है, खुद जलसे करने हैं। लाहौर वो पहला जलसा है जिसे बाकायदा इंतज़ामिया ने अप्रूवल के साथ उनको पंजाब में जलसा करने की इजाज़त दी और ये पहली स्पेस 1.5 साल के बाद हल्की सी पाँव रखने की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जलसे से मेरे ख्याल में, मेरी राय के मुताबिक बहुत कुछ हासिल किया है और आने वाले दिनों में आपको उसका अंदाज़ा भी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो पॉलिटिकल स्पेस अब लेना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम था कि इसके अंदर अंदर आपने जलसा ख़त्म करना है। ये इंतज़ामिया के साथ उनका मुआहदा हुआ था। अब चूँकि सारे इदारे, मुल्की रियासती इदारे एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए उनके पास ये इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर उन्होंने मज़ीद जलसे करने हैं तो फिर इस जलसे में उन्होंने जो इंतज़ामिया के साथ कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट पर पूरा उतरते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 बजने से 2 मिनट पहले यानी कि 5:58 पर अपना जलसा ख़त्म कर दिया। इसीलिए हमने कल भी आपसे बात की थी जब कहा था कि अच्छे बच्चों की तरह देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब ये एक रास्ता खुल गया है कि अब वो कहीं भी जलसा करना चाहेंगे तो वो कहेंगे, अगर इंतज़ामी इजाज़त नहीं देगी तो वो अदालत जाएंगे और अदालत से कहेंगे कि भाई ये हमारे लाहौर का जलसा है, हमने जो इनके साथ कमिटमेंट की थी हमने वो पूरी की है, तो फिर ये किस बुनियाद पर हमें जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे। तो इसलिए अब इंतज़ामिया के पास भी अखलाकी तौर पर
ये जवाज़ नहीं रहेगा कि वो उन पर इल्ज़ाम लगा सके कि तुम जो बात करते हो उस कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल स्पेस ली है। मेरी इत्तलात के मुताबिक अगला जलसा फैसलाबाद, उसके बाद गुजरात, फिर जनूबी पंजाब साइड पे चीज़ें जा रही हैं, मुल्तान में जलसा होगा और दीगर मुख्तलिफ अजला में जलसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर अपने आप को सरगर्म करने जा रही है। एक और बात, कभी भी ये एक बात याद रखें, कभी भी कोई भी लीडर जो जेल में होता है या जिस पर सख्तियाँ होती हैं वो जलसे जुलूसों से रिहा नहीं होता। ये ना इमरान खान ने रिहा होना है, ना इससे पहले कोई और रिहा हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए लोग निकले, उन्होंने खुद को आग लगाई, लेकिन फिर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो रिहा नहीं हुए। लेकिन जो ताकतवर हल्के होते हैं उनको ये ज़रूर इस चीज़ की इदराक होता है कि लोग किस साइड पे हैं, अवाम की हरारकी किस तरफ है, और यही एक चीज़ है जो मोबिलाइज करती है। और जो जेल में लीडर बैठा होता है उसको एक एनर्जी मिलती है, उसको एक हौसला मिलता है कि मेरे लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे से ओवर द नाइट कोई नताइज हासिल नहीं कर सकेगी, लेकिन एक बात याद रखें, आने वाले दिनों में इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े अच्छे नताइज मिल सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को एक्टिव रखती है, सरगर्म रखती है। और मुझे याद है इससे पहले हुकूमत भी जलसे करती थी, हुकूमत में होते हुए जलसे किए जाते थे, लेकिन अब नामालूम क्यों नहीं हुकूमत ऐसा कर रही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती रही है, पीपल्स पार्टी आप भी जलसे करती है। मतलब कहीं पे इफ्तिताह होना है तो बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लोगों को बुलाया हुआ है, जलसा गाह बन गया हुआ है, स्पीचेज हो रही है। खुद मुस्लिम लीग नून करती रही है, बड़े बड़े जलसे किए हैं और हज़ारों की गैदरिंग से खिताब करते रहे। शहबाज शरीफ साहब खिताब करते रहे, बहसीत वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खिताब करते रहे हैं, इमरान खान साहब खिताब करते रहे। लेकिन अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी अवामी स्पेस छोड़ रही है और इससे मुस्लिम लीग नून को एक दिन नुकसान होगा। ये आप मुस्लिम लीग नून की क़यादत को सोच रहे हैं कि हमने किस तरह अपने पॉलिटिकल वर्कर को एक्टिव रखना है। जब पॉलिटिकल वर्कर अनएक्टिव हो जाता है तो फिर अनएक्टिव का मतलब आपको पता है ना, फिर उसको इंस्टॉल करते हुए बड़ा टाइम लगता है। पीपल्स पार्टी नहीं इंस्टॉल कर पा रही ना पंजाब में, उन्होंने अनएक्टिव स्पेस खाली छोड़ी, कोई और उसको पुर कर गया। मुस्लिम लीग नून काफ़ी देर से अपनी स्पेस खाली छोड़ रही है और ये मुस्लिम लीग नून के लिए सोचने का मकाम है। ठंडे कमरों से बाहर निकले, वुज़रा और लोगों के साथ राब्ते को मजबूत करें, अपने पॉलिटिकल वर्कर को एक्टिव करें। कल के जलसे में कितने लोग थे? देखिए, जलसे कम होना या बड़े होना ये एक अच्छी मकबूलियत की एक निशानी है, लेकिन मेयार नहीं है कि आप कहें कि ये जलसा कोई बहुत बड़ा जिसने कर लिया बस उसको सर्टिफिकेट मिल गया कि वो मुल्क की या पाकिस्तान पंजाब की या किसी भी जगह की सबसे बड़ी सियासी जमात है। लोगों को उस जमात के नैरेटिव के साथ खड़ा होना, वोट के ज़रिए लोगों का फैसला करना, राय देना, वो उस जमात का खासा होता है, वो उसके ज़रिए सब कुछ होता है। ये बात भी तकरीबन ठीक है कि बहुत सारी जो जगह हैं वहाँ पर कंटेनर नहीं थे, बाज़ इलाकों में ये शिकायत मिली, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ी रुकावटें जो लोग वहाँ पर पहुँचना चाहते थे वो पहुँच सकते थे। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल स्पेस भी नहीं दी गई और पूरी कंटेनर लगाकर सड़कें बंद कर दी गई, मारा मारी, हटो बच्चों की सदाएं, ऐसा कुछ नहीं था। ये भी सच है कि लोग वहाँ पर पहुँचे, जिन हालात में भी पहुँचे, जिस तरीके से भी पहुँचे। ज़ाहिर है साने 9 मई एक लटकती हुई तलवार, और मुझे हैरत है कि क्यों इस पर हमारे आला जो ताकतवर हल्के हैं उसका क्यों नहीं नोटिस लेते कि पुलिस इसको क्यों ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करती है इस दिन को। ये दिन बहुत सेंसिटिव है, इस दिन लोगों ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पंजाब पुलिस इसे ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जो जलसे में जाएगा 9 मई के लोग हमें मतलूब है, हम वो गिरफ्तारियाँ करेंगे। कोई एक भी गिरफ्तारी की, इसका मतलब ये है कि आपने ऑप्शन के तौर पर उसको लिया और यही गलत है। इसी बात पर लोग इतराज़ कर रहे हैं कि आप साने 9 मई को ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको सजाएं नहीं दिलवाना चाहते। और इसकी तमाम जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की है, जिसने करप्शन का बाजार गर्म किया है सूबे में, ख़ासकर पंजाब में, कि पैसे दो नहीं तो 9 मई से तो ना पा देंगे। लोगों ने अपने बच्चों को बचाने के लिए, लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए पंजाब पुलिस ने जितने पैसे मांगे, ए लो पैसा साड़ी जान छोड़ो। ये हुआ है। क्यों नहीं अब तक 9 मई के लोगों को सज़ाएं मिली? इसीलिए नहीं मिली कि पुलिस ने अपना वो वर्क नहीं किया। वो जो तफ्तीश होनी थी, वो जो शवाहिद इकट्ठे होने थे, वो सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं हुई। और ये बड़ी हमारे लिए तशवीश की बात है कि इस पंजाब पुलिस को किसी ने पूछा तक भी नहीं है कि भाई तुमने ऐसा क्यों नहीं किया।
और ऐसा अगर शिकायत आई हैं कि हमारे इदारों को नहीं पता कि किस किस ने पैसे लिए, पुलिस ने कितना माल बनाया है। लेकिन बहरहाल, और फिर क्यों लाहौर जलसे से पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 9 मई के लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे, और क्यों नहीं किया? या तो ये कहना कि कोई ऐसा बंदा जो 9 मई में मुलविस था वो वहां नहीं आया, पंजाब पुलिस वजाहत जारी करे, या फिर ये बताए कि क्यों इस दिन को, जो कि हमारे लिए तशवीश का बायस है कि हमारे कौमी इदारा, हमारी सलामती का इदारा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमारी अफवाज है, वो हमारे भाई हमारे बेटे हैं, और जिसने भी ये हरकत की थी उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस जो हरकत कर रही है कि उसको सियासी ऑप्शन के तौर पर किसी की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और किसी को फ़ायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए इस दिन को इस्तेमाल करना इस भोंडे अंदाज में, ये बड़ी बड़ी हैरत की बात है। बहरहाल मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा बेहतर जलसा था। कोई ये भी नहीं है कि कोई लाखों की तादाद में बहुत बड़ा क्राउड निकल आया था, ये भी नहीं है कि लोग नहीं थे। एक अच्छा जो पॉलिटिकल शो होता है, और जो हमेशा हमने इसी तरह के पॉलिटिकल शोज़ देखे हैं। हम एक बात हमारी भी जो जर्नलिस्टिक हमने भी देखी हैं कि हज़ारों के मजमे को पॉलिटिकल पार्टीज़ लाखों का मजमा कहती हैं। तो ये भी हज़ारों का मजमा था, लाखों का मजमा नहीं था। एक अच्छा क्राउड था, पोटेंशियल था उस क्राउड में, चार्ज क्राउड था, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे क़यादत की बात पर, और अच्छा खासा लोग आ भी गए थे। और रिंग रोड की जो साइड है वो सारी फिल हो चुकी हुई थी। नीचे जो साइड थी एक अच्छा खासा, चूँकि लंबा ग्राउंड था, और ये ऐसा जलसा था जिसकी कोई हद नहीं थी। ये बग़ैर चार दीवारी के और ओपन जलसा था, बिल्कुल ओपन एयर में था। जहाँ तक आप जहाँ मर्ज़ी है कहीं भी खड़े होकर बात सुन सकते हैं। तो इसलिए ये जलसा हदूद व क़यूद से ओवर था, तो इसलिए इसके क्राउड को मापा नहीं जा रहा। लेकिन एक अच्छा पॉलिटिकल गैदरिंग थी, एक हौसला अफजा पॉलिटिकल गैदरिंग थी, और एक ऐसी जमात के लिए कि जिसके सांस लेने पर भी पाबंदी थी, उसने इतना बड़ा क्राउड फिर भी इकट्ठा कर लिया। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं समझता हूँ कि कामयाबी है। बहरहाल सियासी जमातों को एक दूसरे को स्पेस देनी है। खुदा के लिए पाकिस्तान में ऐसी मिसालें कायम ना की जाएँ कि जब आप हुकूमत में हो तो फिर दूसरे का सांस बंद कर दें, और जब आप अपोजिशन में हो तो फिर आप सांस लेने की इजाज़त मांगें। कुछ गलतियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हुकूमत में की, वो गलतियाँ मुस्लिम लीग नून ना दोहराए, और किसी के एजेंडे पर आप इस्तेमाल ना हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना एजेंडा लेकर चले, एक दूसरे को स्पेस दें, और नज़रियात की बुनियाद पर, मंशूर की बुनियाद पर और तरक्की की बुनियाद पर आप लोगों के सामने अपना एजेंडा रखें, लोगों को अपनी तरफ माइल करें, और लोग आपकी बात सुनेंगे। ज़ाहिर है हर बंदा चाहता है कि इस मुल्क में गुर्बत कम हो, महंगाई कम हो, बेरोज़गारी कम हो, जो बिजली गैस इनके बिल्स हैं वो कम हो, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो, हेल्थ और एजुकेशन के मसाइल बेहतर हों, हमारी सड़कें रोड रास्ते ठीक हो। जब आप ये ठीक कर देंगे तो फिर लोग खुद ब खुद उस तरफ माइल होंगे। लेकिन करप्शन की भी बड़ी सदाएँ आ रही हैं, माजरत के साथ उस पर भी जो बड़े हैं उनको थोड़ा सा गौर व फिक्र करना होगा। इस वक्त बड़ी करप्शन की बड़ी बड़ी सदाएँ आ रही हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अभी तो सिर्फ सदाएँ हैं, जब फाइलें आएंगी तो फिर वो भी दिखाएंगे। हमारे मुल्क में बदकिस्मती हमारी ये है कि इस मुल्क में करप्शन करने कोई कर रहा होता है तो उसका सबको पता होता है। ये नहीं है कि पता किसी को नहीं होता, इतना चालाक कोई नहीं, पता सबको होता है कि कौन कौन करप्शन कर रहा है। बदकिस्मती इस मुल्क और इस मुल्क के बसने वाले लोगों की है कि हम पर ऐसे लोग मुसल्लत हैं कि जो करप्शन करने वाले का हाथ पकड़ने के बजाय उसकी फ़ाइल बनाते हैं कि वक्त कम आएगी, इन्हें कितने फंसाना। और कई ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए, वो अपने कब्रों में हिसाब दे रहे हैं, लेकिन उनकी फ़ाइलें पड़ी पड़ी दरिया बुर्द कर दी गई, वो काम भी नहीं आई, वो करप्शन कर गए। अब भी ऐसे लोग करप्शन कर रहे हैं, उनकी फ़ाइलें बन रही हैं। खुदा के लिए फ़ाइलें बनाना बंद करें, उनका हाथ रोके ताकि वो करप्शन ना कर सके। बहरहाल पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना काम करती रहना चाहिए, सियासी एक्टिविटी होती रहनी चाहिए, और पाकिस्तान की सियासी जमातों को जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपना हिस्सा डालते रहना चाहिए। और उसका हिस्सा यही है कि पॉलिटिकल एक्टर को एक्टिव रखा जाए। हमारी वीडियो आप कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।